नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, थाना प्रभारी शहीद, 4 नक्सली ढेर। बहिष्कार के मामले में पुलिस और प्रशासन ने ली ग्रामीणों की बैठक, मामला सुलझा। और पुलिस की छापामार कार्रवाई में चौखड़िया पारा से पकड़े गए जुआरी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मदनवाड़ा थाना प्रभारी वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के 4 इनामी नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम परधोनी क्षेत्र में 7-8 नक्सली खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर मदनवाड़ा थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा अपनी टीम के साथ परधोनी क्षेत्र के लिए रवाना हुए। पुलिस पार्टी सर्चिंग करते हुए परधोनी के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे पुलिस को आते देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की गई। तभी मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा ने 2 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान कुछ नक्सलियों की गोली लगने से श्याम किशोर शर्मा घायल हो गए। वहीं अन्य पुलिस जवानों की गोली से 2 और नक्सली मारे गए। लगभग 15 से 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख अन्य नक्सली अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान मौके से पुलिस ने 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 1 नग AK-47 राइफल, 1 नग SLR राइफल, 2 नग 12 बोर बंदूक सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में नक्सलियों की गोली लगने से घायल हुए उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि देने स्थानीय पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी सहित पुलिस के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहादत को सलामी देने शामिल हुए। स्थानीय पुलिस लाइन में शहीद श्याम किशोर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। पास नक्सली मूवमेंट कल रात को हुआ शाम को, उसमें हमारे जवानों ने काफ़ी दृढ़ता से मुकाबला किया और 4 नक्सलियों को मार गिराया जो काफ़ी बड़े पद में थे और इनामी थे, जिसमें एक 8 लाख का इनामी था, एक 5 लाख का, 2 1-1 लाख का। दुखद हमारे लिए रही, बड़ी दुखद की बात कि हमारा सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा उसमें शहीद हो गया। और लोहा लेते हुए जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर 7-8 नक्सली हैं, तो इन लोग अलग अलग टीम बना करके गांव तक पहुँचे। गांव को घेराबंदी किए, 2 साइड से घेर लिया गया था, तीसरे साइड ये घेरने आगे बढ़ रहे थे। तो उसी समय नक्सली निकलने लगे और इस टीम से, जिसका नेतृत्व हमारा शहीद सब इंस्पेक्टर कर रहा था, उनसे सीधा आमना सामना हुआ और ये पहले गोली चला के 2 को मार चुके थे, फिर इनको गोली लगी, ये गिर गए। फिर उसके बाद जब पीछे भागने लगी, दूसरी टीम ने गोलियां चलाई, जिसमें एक वहीं मरा, एक कुछ दूर जाके मरा, एक को और गोली लगी है। तो इस प्रकार से ये हादसा हुआ है। मैं शहीद हमारा जो सब इंस्पेक्टर है उसको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उसकी वीरता को, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को, हमारे विभाग को सदैव गर्व रहेगा। उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें भगवान, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हमारे जो नक्सल क्षेत्रों में अभियान निरंतर जारी है। लॉकडाउन की तरफ पुलिस एक तरफ लगी हुई है, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी। तो जो नक्सल एरियाज़ हैं वहाँ जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो नक्सल अभियान में लगे हुए हैं और सफलता बड़ी है। हालांकि हमारे थाना प्रभारी जो श्याम शर्मा थे, बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से राजनांदगांव में आपको याद है पिछले साल भी काफ़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और ये भी एक बड़ी सफलता है।
कि सर शहरी नेटवर्क नक्सलियों का काफ़ी सक्रिय है। अभी जिला कांकेर में आपने देखा होगा, उसमें शहरी नेटवर्क पे काफ़ी काम हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसमें कुछ राजनांदगांव के हैं, कुछ कांकेर के हैं, तो वो काम भी चल रहा है और साथ में नक्सल अभियान भी चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव के स्थानीय पुलिस लाइन में शहीद श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके गृह ग्राम के लिए उनके पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मुठभेड़ में पुलिस ने जिन 4 नक्सलियों को मार गिराया है, उनमें राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीज़न कमेटी सदस्य 8 लाख रुपये के इनामी नक्सली अशोक उर्फ रेनू, कांकेर एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा नरेठी, मोला औंधी संयुक्त LOS सदस्य 1 लाख की इनामी नक्सली सविता सलामे और मोहला LOS सदस्य 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली प्रमिला शामिल है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस पूरे इलाके में सघन सर्चिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कुछ और नक्सली गोली लगने से घायल हुए हैं। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मुड़पार में 11 परिवारों के बहिष्कार के मामले में शिकायत मिलने और मामला मीडिया में आने के बाद इस मसले पर पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों की बैठक ली और मामले को सुलझाया। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत मुड़पार में 11 परिवार का बहिष्कार कर दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य सहित स्थानीय प्रशासन को की थी और गांव के 23 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी। मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर SDM अविनाश भोई, SDOP चंद्रेश ठाकुर, थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो सहित प्रशासन के लोग इस गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला सुलझा लिया है। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि अभी हम दोनों पक्ष की बातें सुन रहे हैं। जिनको निष्कासित किया गया उनकी पक्ष भी सुन रहे हैं और जो निष्कासित किए हैं उनकी भी हम सुन रहे हैं। वो उसके बाद में ग्राम से भी व्यक्तियों की बातें सुन रहे हैं। तीनों पार्टी का तीनों पक्ष में बात सुनने के बाद अब जी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और जो समस्या इनकी चल रही है तो उसको ख़त्म कर देंगे। दोनों पक्षों की बैठक लेकर समझाइश देते हुए मान मनोवल कराया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने एकमत होकर प्रशासन के निर्णय को मानने को तैयार हो गए। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, AGL,
कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री शाहिद भाई ने एक प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल के दाम को नियंत्रण करने में विफल बताया है। इसी तरह उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के भाजपा को जनभावना का आहत करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री शाहिद भाई ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। महामंत्री शाहिद भाई ने केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल के दाम को नियंत्रण करने में विफल बताया है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में केंद्र की सरकार राहत देने के बजाय लोगों को आर्थिक मार झेलने पर विवश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर अपने नैतिक दायित्वों को भूलकर छत्तीसगढ़ सरकार पर मिथ्या आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये प्रेस उद्देश्य था कि आज जो देश में पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ रहा है, मनमाने तरीके से जो केंद्र सरकार लॉकडाउन के समय में जो रेट को बढ़ा रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट को, उसका एक वो सामने करना था कि पूरे 6 साल के उसमें उन्होंने जो रेट को बढ़ाया है वो बहुत अधिक बढ़ाया, कई गुना बढ़ाया उन्होंने। और दूसरा, शराब के मामले में जो हम राजनांदगांव के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो झूठी जानकारी, गलत जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे, तो उनको ये उनकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया था।
कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी गंगा जल के शराबबंदी की कसम खाई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी को लेके गंगा जल लेके कसम नहीं खाई थी। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। किसानों को 25 रुपये धान का खरीदी देने के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। और भी बहुत सारे जन के कल्याणकारी की जो बात थी उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल की कसम खाई थी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शाहिद भाई ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गंगा जल लेकर शराब दुकान बंद नहीं वरन किसानों के कर्ज माफ़ी की संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो शराब दुकान खोलनी पड़ी है वह केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जारी निर्देश पर खुली है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रुपेश दुबे, महामंत्री थानेश्वर पाटिला सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चौकड़िया पारा में बसंतपुर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 9 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से करीब 2 लाख रुपए नगद और ताश पत्ती को बरामद किया है। लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव शहर में पुलिस को लगातार जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए डीएसपी मयंक रण सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और जुआरियों पर नज़र बनाई हुई थी। इसी दौरान इंदर भोजवानी के घर में जुआ खेलने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर बसंतपुर पुलिस ने इंदर भोजवानी के घर छापामार कार्रवाई की और 9 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 2 लाख से अधिक की रकम और 52 पत्ती को बरामद किया है। इसमें चौखड़िया पारा में इंदर भोजवानी के यहाँ रेड हुआ है। कुल 9 आरोपी हैं। इसमें 2,15,100 रुपये रकम है और 13 जुए एक्ट के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। रकम के साथ साथ इसमें 8 मोबाइल जब्त है और 2 मोटरसाइकिल भी मिला है। ये पूरी जब्ती कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनके विरुद्ध 188 की भी कार्रवाई पृथक से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी किया जाएगा। बसंतपुर थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि पुलिस ने जुआ खेलते हुए 9 आरोपी इंदर भोजवानी, उत्तम भोजवानी, अभिषेक शर्मा, किशोर देवांगन, रवि हिंदुजा, खेमचंद साहू, श्यामू सोनकर, हितेश डोडवानी और हर्ष देवांगन को पकड़ा है। इनके पास से लगभग 2 लाख से अधिक रकम बरामद किया गया है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।